हाँ जी बच्चे, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूँ आप सभी का। वाटर पोल्यूशन के पार्ट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जितना हमने लास्ट वीडियो में किया था उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। क्रोमियम पर हम थे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे मेटल्स कि कौन सा मेटल किस वजह से बीमारियाँ जो वो क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन के वाटर वेस्टेज के साथ कैसे मिलता है, तो वो हमने बात करी। हम बात कर रहे हैं क्रोमियम की। Chromium, what is chromium? So chromium is a mineral that add in body ability to use insulin to convert carbohydrate to energy. क्रोमियम एक मिनरल है जो बॉडी एबिलिटी को कम करता है, इंसुलिन को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट्स से फिर एनर्जी जनरेट होती है। इसको इंडस्ट्रीज लेवल पर भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। Hexavalent chromium is more toxic form of chromium. It cause lung cancer on the continuous exposure. कि बड़े लेवल पर अगर हम क्रोमियम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो क्या होगा, बड़े लेवल पर ये क्या करता है, लंग कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। ब्रीथिंग क्रोमियम डस्ट इज़ द मेन रूट फॉर एक्सपोजर। क्या होता है, ब्रीथिंग करते हुए क्रोमियम के कुछ अंश बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, इनहेल करते हुए एंटर हो जाते हैं, तो इसका कारण बनेगा, ठीक है, क्रोमियम। अच्छा, एक आपका है आर्सेनिक। आर्सेनिक आपका आर्सेनिक पॉल्यूशन करता है, ठीक है। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट आर्सेनिक टू द डाईमेथाइल आर्सेनिक। जो हमारे फंजाई वातावरण में है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आर्सेनिक को डाईमेथाइल आर्सेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो विच कैट डिटेक्टेड इन नेचुरल वाटर, जो नेचुरल वाटर में डिटेक्ट हो भी रहा है। आर्सेनिक पॉइजनिंग थ्रू द वाटर कैन कोज डैमेज टू द लीवर, ठीक है। आर्सेनिक जो है वो क्या करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसका डिसऑर्डर अच्छे से नहीं होगा, काम अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ठीक है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है CNS, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मूवमेंट को क्या करता है, प्रॉपरली एडजस्टमेंट करता है। स्पाइनल कॉर्ड हुआ या ब्रेन हुआ, उसकी फंक्शनिंग पर ध्यान कौन देता है, हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर करने का काम जो है ये कर रहा होता है। वेस्कुलर डिजीज़ का कारण बनता है, स्किन कैंसर बनाता है, ठीक है, ब्रोंकिटिस नाम की बीमारी का कारण बनता है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं क्रोमियम आर्सेनिक की, ठीक है, आर्सेनिक इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद कैडमियम आ जाएगा। व्हाट इज़ कैडमियम? कैडमियम कंपाउंड आर मेनली यूज इन निकल कैडमियम बैटरीज के अंदर यूज होता है कैडमियम। सिगरेट स्मोकिंग इज़ मेजर सोर्स ऑफ कैडमियम एक्सपोजर। सिगरेट स्मोक करने से कैडमियम जो है वो एक्सगर्ट हो रहा होता है। और फूड भी एक कारण है भाई, फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैडमियम एक्सपोजर। इट डैमेज हार्ट, लीवर, लंग एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है कैडमियम। बीमारियां पूछी जाएंगी भाई, इंपॉर्टेंट है। इटाई नाम की डिजीज़ ये कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से होती है, ड्यू टू द बोन डिफेक्ट एंड फ्रैक्चर्स। और बोन से रिलेटेड डिफेक्ट आना या फ्रैक्चर्स आना, इस तरह की प्रॉब्लम कैडमियम की वजह से होती है। जो ये हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं ये सब वाटर में मिलते हैं, पहले वाटर के अंदर मिलते हैं और इस तरह के पॉल्यूशन या बॉडी ऑर्गन के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो आपको ये इसी तरह से याद रखनी है। जैसे इटाई डिजीज़ किसकी वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है, क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। एक आपका है साइनाइड। साइनाइड क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मेटल।
गोल्ड और सिल्वर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हुए साइनाइड निकलता है। मेटल पेंटिंग, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों में ये यूज होता है। इट्स कंजम्पशन लीड टू नोइजिया एंड डेथ, डेथ का कारण बनता है साइनाइड ये, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के साथ ये क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है अलग से। मैग्नीज, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीज कोज द क्रैम्प, ट्रीमर, हैलोसिनेशन, मैग्नेटिक प्रोमोनिया, रीनल डीजनरेशन, इस तरह की बीमारी होती है मैग्नीज की वजह से। अच्छा, आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी की फंक्शनिंग को अफेक्ट कौन करेगा, आयरन। ह्यूमन बॉडी में एक्सेसिव जब आयरन हो जाता है तो उसकी वजह से आरबीसी की जो है वो फंक्शनिंग खराब होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वाटर बॉडीज़ इन इंडिया, ठीक है। वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, पर कैपिटा एनुअल वाटर सुटेबिलिटी हैज़ डिक्लाइन टू 1508 क्यूब मीटर इन 2014। 2014 में 1508 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो आ गई है, जो पहले 5177 क्यूबिक मीटर थी 1951 में। जब भी क्या हो रही है, कम हो गई है, 1508 पर आ चुकी है। ये डाटा ध्यान में रखिएगा। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन फर्दर 1465 क्यूबिक मीटर बाय 2025। 1465 क्यूबिक मीटर जो है वो 2025 तक एस्टिमेट किया जा रहा है, और 1235 क्यूबिक मीटर 2050 तक एस्टिमेट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है 1000 से लेकर 1100 के बीच में क्यूबिक मीटर में ये डिक्लाइन हो रही है वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। अच्छा, एक आपने ये याद रखना है भाई, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। हाई बीओडी इंडिकेट लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। भाई जितना ज़्यादा बीओडी बढ़ता है उतना ही हमारा ऑक्सीजन की जो डिजोल्यूशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। दिस डिस्ट्रक्शन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज फाइटोप्लैंक्टन, मोलस्कस एंड फिश। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। पानी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आप खुद ही सोचो, तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, है ना, उनकी तो डेथ का कारण ये बनेगा ही। तो बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि वाटर के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं उन लोगों को कितनी ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत होती है, समझ आया। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल विद द ऑक्सीडेशन। जो केमिकल हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा केमिकल रिएक्शन फॉर्म करने के लिए, वो आपका COD होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों समझ आए। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और COD क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD वाटर जो है ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम, उसका लेवल थोड़ा सा कम होता जाता है, और अगर लेवल कम होगा तो उससे डिस्ट्रक्शन क्रिएट होएगी, क्लियर। और COD क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का केमिकल प्रोसेस है, जिसको COD या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जा रहा है। अच्छा, एक आपकी टर्म आती है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होती है, द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन द रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड रीचिंग ए वाटर बॉडी इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वाटर बॉडी। जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एग्रीकल्चर के रन ऑफ होते हैं तो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो वाटर बॉडी के हैं वो बढ़ने लगते हैं, इसको यूट्रिफिकेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यूट्रिफिकेशन, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि अगर वाटर कंटामिनेट हो जाए या सैनिटेशन आ जाए, पुअर सैनिटेशन हो, तो उसकी वजह से वाटर रिलेटेड कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।
आपने नाम याद रखने हैं। कोलरा, डायरिया, डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड और पोलियो। दीज आर द वाटर बोर्न डिजीज़। नाम याद रखेंगे सभी। वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, वाटर पोल्यूट होने की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है भाई। और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मैंने बता ही दिया क्या होता है, और बीओडी क्या होता है। ठीक है, समझ आया सभी को। इसके बाद हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पानी निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पानी में कठोरता होती है? बताएंगे इसमें कि भाई किसकी उपस्थिति से पानी में कठोरता होती है। सॉलिड पार्टिकल्स, पैथोजेंस, टॉक्सिक मेटल या कैटायन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, ये आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है बॉटम हैज जनरेटेड इनटू बॉयलर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट आर मेजर कॉज ऑफ नियर बाय रिवर पोल्यूशन। द हॉट वाटर जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट आर डिस्चार्ज इनटू नियर बाय रिवर। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। मैच में लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मिस्ट, स्मोक, फ्यूम, स्मोक। उसके बाद